महात्मने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिदाय। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखंडी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिट्टी विकराला। रूप मात को अधिक सुहाव पावे, सारा शक्ति लय की यह पावन। हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम्ही आदि हो सुंदरी वाला, प्रलय काल शवनाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे। शंभामिष्ट तुम्हें नुध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दय सुबुद्ध विष्णु धरा रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई फाड़ के कंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी धूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूम। तो यहाँ मैंने माता रानी का पाठ कर लिया है। और अब जो है, क्योंकि जब आप 9 दिन का व्रत रहते हो तो हवन करना ज़रूरी होता है, बट हवन का ऐसा कोई साधन हम नहीं है तो, लेकिन हम अंदर नहीं कर सकते। यहाँ कारपेट है, यहाँ फायर अलार्म है, तो पूजा तो ठीक है, बट अब उसके साथ साथ सुरक्षा भी ज़रूरी होती है। और बाहर वेदर ख़राब है, तो हमने क्या किया है कि कपूर को उसी प्लेट में जला के और उसके अंदर लौंग डाल दिया है। तो लौंग आप अगर वार के डाल दो अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर से, माता रानी के ऊपर से, तो उस हवन का ही वो फल होता है। तो इसलिए मैंने उतनी ही विधि करी है जितना कर सकती थी मैं यहाँ पे। उसके बाद आरती कर दिया। नॉर्मली मैं ये चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, बट आप लोग बोलते हो कि शेयर किया करो, तो आज पहली बार मैंने अपने पूजा करते समय का शेयर किया है आपके साथ। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंचन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राज। हेलो, नमस्कार आप सभी को, सलाम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, और कुछ कहीं कहीं कुछ फेस्टिवल डिफरेंट टाइप के भी हो रहे हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा हो गया, और घंघोर भी कोई फेस्टिवल होता है। घंघोर हम लोगों के यहाँ नहीं होता, तो मुझे नहीं ज़्यादा मालूम है, बट उसमें शायद मूर्ति वगैरह बना के और भगवान की या आपके हस्बैंड की ले जाते हैं, उसको विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अर्घ देते हैं, कुछ ऐसा ही शायद होता हो। वेल, जिधर में जिसका जो भी व्रत होता हो, सभी व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा पूजा वगैरह हो चुका है। अब पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन लकीली बच्चे घर पे हैं तो मुझे टाइम मिल जाता है पाठ करने के लिए, तो इसलिए अच्छा है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर कुछ बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। हस्बैंड के लिए, हस्बैंड जॉब पर है, मैं अपने लिए पहले चाय बना लूँ। तो आज आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, दाल चावल रोटी, यही बनेगा आज लंच में बच्चों का और हस्बैंड का। और मैं तो भी अपना चाय पीऊँगी पहले, तब मैंने सोचा उससे पहले आपसे थोड़ा सा मिल लेती हूँ, फेस टू फेस बात कर लेती हूँ। तो
मौसम फिर बहुत ख़राब है। उधर पूरे हफ्ते जो है 18, 20, 19 का टेम्परेचर था। इधर जो है एक हफ्ते से बारिश, कभी कुछ, कभी पत्थर, कभी स्नो। अप्रैल में कभी स्नो नहीं होता था, लेकिन इस बार अप्रैल में भी स्नो हो गया। तो अप्रैल में भी ऐसी स्नो मैंने अपने लाइफ में देखी है यहाँ पे। और एक ही दिन में मतलब आप कई तरह का मौसम देख लेते हो यहाँ पे, ऐसा है। एक ही दिन में आपको धूप भी दिख जाएगा, एक ही दिन में स्नो भी दिख जाएगा, एक ही दिन में आपको ठंडक भी दिख जाएगी, बादल भी है, कोहरा भी है, फॉगी भी है, विंडी भी है। तो यहाँ का वेदर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। चलो फिर मैं चाय पी के जैसे जैसे होगा आपसे के साथ शेयर करूँगी। नॉर्मल ही है, डे का रूटीन हमारा जो भी होता है। बाहर कहीं आना जाना है नहीं आजकल। थोड़ा सा सोचा था कि टाउन जाऊंगी, बेटे का स्लीपर लेना था, कई दिन से जान को अटका हुआ है। तो जाकर अगर टाइम मिला तो गई, प्रिस्क्रिप्शन आके रखा होगा राम और कृष्ण का, वो भी लेने जाना है। मैसेज आया था बूट्स से, तो रेडी है, बस जाके लेना है। तो अगर गई कुछ तो आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी टाउन में क्या हालत है आजकल। सब अपने अपने घरों में आजकल कोई नहीं निकल रहा, सब ठंड फिर से हो गई। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। ये तो हो गया मौसम का अपडेट है। अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। चलो, तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है, मेरा मखाना मैंने भून लिया है, और ये मेरा मखाना दोनों टाइम चल जाएगा, शाम को चाय के साथ और इस टाइम भी। मैं व्रत रहने के बाद ज़्यादा जोर नहीं देती खाने पर। एक टाइम मेरा ये चल जाता है, शाम को भी इसी के साथ मैं चाय पी लूँगी। कुछ मन किया तो और बनाऊँगी, आलू वगैरह छौंक लिया, नहीं तो फिर ऐसा कोई मन नहीं होता। आलू खाओ तो भी फैट ही बढ़ता है। तो अब जब व्रत रहना है तो आप दिन भर खाते रहो तो भी नहीं सही है, फिर व्रत का कोई मायने नहीं होता है। और व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हमने मन से जो भी संकल्प किया है वो पूरा हो, उसी को व्रत कहते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए व्रत रहो तो ही हम ये पूरा करेंगे। आपके अपने श्रद्धा के ऊपर है, जितना जो कर ले जाए। तो मैंने अपने व्रत के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ नियम बना रखे हैं, मैं उसी के तहत चलती हूँ। जैसे कि 9 दिन नेल वगैरह नहीं काटना जब तक हवन नहीं कर लेते हैं, साबुन नहीं लगाना, इस तरह का नियम है। तीनों टाइम पाठ करना। तो पाठ तो अब नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ में बिजी शेड्यूल है। तो मॉर्निंग में एक बार करती हूँ शांति से, जब मुझे टाइम शांति वाला है तो मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप बैठे हो भगवान के पास, मैं क्यों नहीं पूजा का अपने वीडियो बनाती कि थोड़े देर के लिए हम अपना टाइम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो अब उसमें मैं कैमरा देखूं, उसमें मैं ये देखूं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, चीज़ें कैसी दिख रही हैं, थोड़ा मुझे और लगता है। बट लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना मंदिर दिखाया करो, अपना पूजा करने का तरीका दिखाया करो। तो बस इसलिए थोड़ा सा आज मैंने क्लिप डाल दिया। माइंड अगर कोई मत करिएगा, कुछ ऐसा मत सोचिएगा। आप ही लोगों में से किसी ने डिमांड किया था तो मैंने ऐसा करा। और शायद ये मैंने पहली बार अपने पूजा का क्लिप दिखाया है। नॉर्मली पूजा करती हूँ तो एक आध वीडियो में मैंने किया है, लेकिन ऐसे मैंने डायरेक्टली नहीं दिखाया है, म्यूट करके दिखाया होगा थोड़ा सा क्लिप। चलो, ये बहुत ज़्यादा बातें हो गई। और बस अब यहाँ मेरा चाय वगैरह सब हो गया। तो सब्जियां मैंने काट लिया है, गोभी मैंने काट दिया, और ये आलू मैंने 2 लिए हैं, इसको कट कर लिया है छील के। सूखी सी सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। बट हस्बैंड बोल रहे थे कि सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, तो बिना लहसुन प्याज की भी सब्जी अच्छी बनती है। अब नवमी के दिन हम लोग जब कन्या खिलाते हैं तो भी
बिना लहसुन प्याज की बनती है, पूरे 9 दिन बनती है। सोमवार का व्रत रहता है, उसमें भी लहसुन प्याज। तो ऐसा नहीं है, हमारी दादी तो कभी लहसुन प्याज नहीं खाती थी, बट सब्ज़ी इतनी लाजवाब होती थी, वो टेस्ट आज तक नहीं हम ला पा रहे हैं। बहुत मन करता है वैसी सब्ज़ी खाने का, आलू गोभी की या आलू की सब्ज़ी, बट नहीं आ पाता। उनका टेस्ट हाथ का कुछ और ही था। तो बस याद आ जाती है, इस तरह की बातें करती हूँ तो मेरे दादी की याद आ जाती है मुझे। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली है, क्योंकि मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता है। तो मैं दादी की ही अपने उदाहरण देती हूँ। मैंने माँ को नहीं देखा है, तो मैं माँ का उदाहरण कैसे दूँ। तो बहुत से लोग सोचते भी होंगे कि जब देखो तब दादी की बात करती है, बट क्या करूँ, दादी ही देखा है मैंने। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल हो गया है, आलू कट कर दिया, सब्जी सारा कट कर दिया। अब मैं इधर घी बनाऊंगी, घी मेरा ख़त्म हो गया है। तो सब्जी वगैरह कट करने के बाद मैं जो है चली गई थी थोड़ा टाउन में। अंश का मैंने चप्पल उसको लेना था, उसको लेकर गई थी, उसने लिया। फिर मैं फार्म फूड से बटर लेकर आई, आज मुझे घी बनाना था। तो मेरा घी ख़त्म हो गया, क्योंकि होली था तो होली में मैंने घी का मोयन वगैरह दिया तो घी ज़्यादा यूज़ हुआ, वरना 2.5 महीना आराम से मेरा 10 क्यूब में बन जाता है। और इसमें जो है पूजा में भी निकालती हूँ, तो इसलिए 2.5 महीने चल जाते हैं आराम से। बस ये अनसॉल्टेड बटर है, मैंने फार्म फूड ब्रांड का लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट अनसॉल्टेड होना चाहिए। तो अनसॉल्टेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि घी से आप रोटी में भी खाते हो, दाल में भी डालते हो, प्लस मिठाई भी बनाते हो, हलवा भी बनाते हो। तो इसलिए अनसॉल्टेड होगा तो वो उसमें सॉल्ट का जो टेस्ट होगा वो नहीं होगा। बटर से घी बनाने की रेसिपी कह रही हूँ, बटर से घी बनाने का तरीका ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अभी मैंने बहुत जल्दी शेयर किया था, लेकिन कर रही थी तो इसलिए मैंने डिटेल में फिर से दे दिया है। इसको मैं चढ़ा दूँगी और आराम से ये होता रहेगा, तब तक मैं और खाना बना लूँगी। टाइम लगता है थोड़ा, 45-50 मिनट लग जाते हैं आपको ये पकाते पकाते। तो उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाला है, और कटोरी में मैं मसाला बना लेती हूँ। यहाँ हल्दी ले लिया है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें किचन किंग लिया है। तो इन सब का पेस्ट बना के मैं थोड़ी देर इसको फूलने के लिए रख दूँगी, जब तक मेरा तड़का रेडी होगा। दाल मैंने आने के बाद चढ़ाया था तो सीटी आ गई है दाल में। सब्जी वगैरह मैं काट के गई थी, जब टाउन गई थी तो मैंने कट कर दिया था, पर दाल मैंने आने के बाद चढ़ाया। भिगो के दाल रख दिया था मैंने और आके चढ़ा दिया। भिगो के दाल बनाने से क्या होता है ना कि जल्दी हो जाता है, जल्दी पक जाता है, 1 सीटी में 2 सीटी में हो जाता है आराम से। फिर यहाँ मैंने सारे सब्जियों को फ्राई कर लिया है हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको तलना नहीं है। इससे क्या होता है कि मोइस्ट पानी जो इसके अंदर होता है वो मर जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, भुना भुना सा लगता है खाने में, और जल्दी हो भी जाता है सब्जी, क्योंकि आधा तो ये इसी में डन हो गया, बस थोड़ा सा जो सब मसाले के साथ होगा। और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया है, इसी पॉइंट पर, ज़्यादा मैंने इसको नहीं फ्राई किया है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला है और तड़का उसी में लगा दिया है। थोड़ा सा और तेल डाला सरसों का, और इसमें मैंने जीरा डाला है, थोड़ी मेथी डाली है, और मैंने इसमें फिर तेज़पत्ता डाला है, थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग डाली है। सबको सौटे करके उसके बाद इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और इसमें मैंने टमाटर की प्योरी बनाई थी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की है तो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई थी। ज़्यादा का मतलब ये 2 टमाटर का है, बड़े साइज़ का 2 टमाटर था, उसी का मैंने बनाया था। और उसके बाद मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, सबको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें इसी पॉइंट पर सॉल्ट डाला है, सॉल्ट बस इसी पॉइंट पर डाला है, क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने एक ही बार सॉल्ट डाला है, अभी ही डाला है, वरना बाद में मैं टेस्ट नहीं कर सकती, मेरा व्रत है। तो इसलिए मुझे याद रहेगा ऐसे अगर मैं डालूँगी तो।
और बस इसमें मैंने आलू भाजी मसाला था वो डाला है और एक चिली डाला है ग्रीन। और फिर इसमें मैंने जो फ्राइड वेजिटेबल था वो डाल के इसको मिला दिया है पहले, उसके बाद सारा डाल दिया। चला दूंगी, चला के इसको थोड़ी देर ढक दूंगी। और ये अच्छी सी सब्जी भुनी भुनी सी होगी। हस्बैंड को पसंद आई थी, बच्चों ने भी खाई थी और मैंने एक्स्ट्रा ही बना लिया था तो रखी भी है। आज मुझे सब्जी नहीं बनानी होगी। उसके बाद फिर मैंने अपना जूस बनाया है। ये मेरे पास वाटरमेलन था तो मैंने वाटरमेलन को सुबह ही निकाल के फ्रिज में से रख दिया था और इसमें मैं जूस बना लूँगी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा काली मिर्च उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है और जीरा भुना हुआ वो डाल के पी लूँगी आराम से। ये वाटर की क्वांटिटी भी इसमें अच्छी खासी होती है और ये टमी फुल अप कर देता है तो काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती है। और जब व्रत वगैरह होता है तो मेरा माइंड बिल्कुल सेट होता है तो मुझे भूख वैसे भी नहीं लगती है। भूख लगने का एक टाइम होता है, उसी टाइम पर मुझे भूख लगेगा यदि मैं व्रत हूँ तो। वैसे तो मुझे दिन भर भूख लगेगा, लेकिन ऐसे व्रत के लिए मेरा माइंड सेट होता है बिल्कुल से कि मुझे कब खाना है। तो वो एक आपके दिमाग में रहता है ना, उसी हिसाब से आपको भूख भी लगती है। बस यहाँ पे दाल हो गया है। दाल को मैंने आगे कर लिया है, सब्जी को मैंने पीछे वाले चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है। घी हमारा जो था वो बॉयल होने लग गया है। दाल की क्वांटिटी इतनी सही है मुझे और इसमें वाटर नहीं मिलाना है। बस इसको जीरे से मैं तड़का लगा दूंगी, जीरा और हींग से। और मैंने राइस चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे फ्राइड नहीं किया है दाल को टमाटर वगैरह डाल के, क्योंकि टमाटर मैंने उबालते समय डाल दिया था। सब्जी हो गई है, सब्जी को मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तड़का लगा के दाल साइड में कर दिया और सब्जी को भी मैं साइड में कर दूंगी और गैस खाली हो जाएगा। साथ के साथ क्लीनिंग भी कर सकती हूँ तो काम निपटता जाता है इस तरीके से, वरना फिर अगर रह जाएगा तो फिर मेसी रहेगा। बच्चा वही अभी तो शांत है, बट जब दोनों हल्ला मचाने लगते हैं ना तो फिर वो सुनते नहीं किसी की। तो इसलिए जितना ज़्यादा काम निपटा सकूं उस टाइम में वही कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी निपट जाए उनके हंगामा मचाने से पहले। एक बार यहाँ घी को मैंने फिर से चला दिया है और ये बॉयल होके कुछ इस तरीके से हुआ है और ये अच्छे तरीके से पक रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है, खाना सब बन चुका है। और पकते पकते जब ये इस कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है घी आपका हो चुका है। अब चाहें तो थोड़ा सा और पका लें और चाहें तो इस पॉइंट पर उतार दें। मैंने थोड़ा सा और पकाया है क्योंकि मुझे हल्का सा और पका हुआ घी अच्छा लगता है, वो ज़्यादा दिन टिकता भी है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये हो गया है, उतारने लायक है। ठंडा करके आप इसको किसी भी जार में, जहाँ भी आप घी रखते हो स्टोरेज करके, आप वहाँ रख दें। तो ये हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा इस बार इसको और पकाऊंगी। बस हमारा बिल्कुल घर का एकदम ताज़ा सा घी बन के रेडी है। चैनल पे मेरे है ऑलरेडी घी बनाने का प्रोसेस, बट मैंने एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर दिया। मेरे यहाँ एक भैया रहते थे, करीब आज उन्होंने मुझे कई साल पहले ही ये बताया था ऐसे बनाते हैं, और अब तो बहुत लोग बनाते हैं इसी तरीके से। बस यहाँ पे गैस वगैरह भी क्लीन है, कर दिया मैंने। यहाँ पे एकदम रेडी है गैस मेरा दूसरी बार कुछ बनाने के लिए। और घी को मैंने निकाल के जार में डाल दिया है और यहाँ मेरा साबूदाना रखा हुआ है। ये मैंने भिगोया था सुबह में, शाम को कुछ बना लूँगी। बर्तन मैंने घी जिसमें बनाया था उसको साफ़ करके रख दिया। सिंक किचन मेरा सब क्लीन है। डिशेस मैंने बर्तन वगैरह सब लगा दिए हैं मशीन में। और मौसम ये देखिए ऐसे हो गया है, ये शाम हो गई है, विंड हो गया है बहुत ज़्यादा अभी बाहर,
और ठंड बढ़ गई है। हेलो जी। तो आज का जो भी काम था निपट गया, खाना वाना आप सबको बना कर खिला पिला दिया, और शाम तक मैं भी अपना देखूंगी। अभी नहीं, 7-8 बजे के बाद। अभी तो दिया बाती करूंगी, उसके बाद में फिर खाने वाने का फिर देखूंगी, अभी तो नहीं। तो आज का यही था, सुबह से लेकर अब तक का जो भी। आजकल मेरा कोई ऐसा खास मकसद नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन दिखाऊं। पहले थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए। ये तो बस आप लोगों के लिए कंटिन्यू ब्लॉग करना चाहती थी, तो इसलिए करती रही हूँ, कर दिया। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो माता रानी का बस जो भी कुछ है इस समय उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो अब और इनसे मिल लीजिए। ये हैं कृष्ण। कृष्ण और राल चुआते रहते हैं। ये इतना राल चुआता है, इतना राल चुआता है। हाँ 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 हाँ, मेरा हाथ खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। हाँ हाँ, अपना खा ले, कुछ तो खा ही ले, किसी का खा ले। जय करो पहले सबको, चलो जय करो। कृष्ण, नो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। उधर देखो, उधर देखो, उधर उधर। बहुत बदमाश हो गया है। हाँ, अब देखेगा। कृष्ण, जय 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 जय। हेलो। हाँ, तो इनका जो है आजकल हर चीज मुंह में रख रहा है। देख लो, हाथ ऐसे अब हम पकड़ लेंगे दोनों हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। एक बिब अभी दीदी ने इसके निकाल के, ये देखो यहाँ पे गीला करना शुरू कर दिया इसने। बिब दूसरा नहीं बांधा प्रियंका ने इसको, और ये इसको भी गीला कर लेगा। दिन भर इसका जो है 2-3 बिब चेंज करती रहती हूँ। इतना ये राल छुआता है, कितना चेंज करो। हाँ, खांसी खांसी करो। ओहो ओहो ओहो, बुढ़े दादा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको कुछ भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके और तुरंत मिल सके। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखो, जहाँ भी रहो सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, और अपना प्यार यूं ही हम पर बनाए रखिए। और इनको भी थोड़ा सा अपना प्यार दे दीजिए। हाँ। और मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।